हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका मॉरल टीचिंग है कि एजुकेशन से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं है। एजुकेशन से वैल्यूएबल चीज़ कोई भी लाइफ में नहीं है। तो सुनो कहानी। एक राजा थे और उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वो पशु पक्षियों से मिलने जंगल जाया करते थे। वहाँ पे वो सारे जानवरों के बिहेवियर को रीड किया करते थे। उनको जंगल में जाकर नेचर से बहुत प्यार था और जंगल में जाकर वो चिड़ियों से जानवरों से मिलके बहुत खुश होते थे। उनको देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। तो हमेशा की तरह वो एक दिन जंगल गए और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अचानक से काले काले बादल छा गए और खूब तेज हवाएं चलने लगीं और थोड़ी देर में खूब तड़ातड़ बारिश पानी गिरने लगा और इतना तेज गिरने लगा कि चारों तरफ अंधेरा हो गया। क्योंकि जंगल में वैसे भी सूरज की रोशनी बहुत कम आती है और बादल काले छा जाने से वैसे भी अंधेरा हो गया और राजा को रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते वो जंगल के दूसरे छोर पे पहुंच गए और तब तक शाम भी हो चुकी थी और राजा भूख प्यास से बहुत ज़्यादा बेहाल हो गए थे। तो जंगल के किनारे उन्हें 3 बच्चे खेलते दिखाई दिए। राजा ने बहुत प्यार से तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, यहाँ आओ, और उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे खेल रहे हो। तो बच्चों ने बताया कि हमारा गांव यहीं पास में है और अक्सर हम लोग खेलने इधर आ जाते हैं। तो राजा ने उनको बताया कि उनको बहुत भूख और प्यास लगी है, तो क्या कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो बच्चे बोले कि आप 2 मिनट यहाँ ठहरिए, हम दौड़ के अपने घर जाते हैं और वहाँ से आपके लिए खाना पानी ले आते हैं। बच्चे दौड़ते हुए गए और अपने घर से राजा के लिए खाना पानी लेके आ गए। राजा को उन्होंने खाना खिलाया, पानी पिलाया। उन बच्चों से उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो बच्चे बड़े खुश हुए। बच्चे थोड़ी देर सोचते रहे। फिर राजा उनसे बोले कि ऐसा करो, तुम बारी बारी एक एक जना सोच लो और एक एक कोई इनाम मांग लो। तो ये पहला बच्चा बोला कि आप मुझे क्या बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं, बहुत बड़ा घर, हवेली टाइप, जितना हमारे गांव में किसी के पास ना हो। राजा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें बहुत बड़ा घर, हवेली जैसा घर और कार चाहिए तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वो बच्चा सुन के बहुत खुश हुआ और खुशी से उछलता कूदने लगा। तो दूसरा बच्चा भी बड़ा खुश हो गया। बोला, अरे आप इसको हवेली और गाड़ी देंगे तो मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, आप क्या मुझे दे सकते हैं बहुत सारा पैसा। तो राजा हंसते हुए बोले, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें भी बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत जितना तुम कहोगे उतना पैसा दूंगा। वो बच्चा भी खुशी से फूला न समाया। अब तीसरा बच्चा जो खड़ा था वहीं पे राजा ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुमको भी खूब सारा पैसा चाहिए। तो वो बच्चा बोला, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप के पास इतना धन नहीं है कि मुझे उच्च शिक्षा दिलवा सकें। तो क्या आप मुझे मेरी हेल्प करेंगे, मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएंगे, जिससे मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा विद्वान बन सकूं। तो राजा को बहुत अच्छा लगा सुन के। राजा बोले, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, अभी से उठाना शुरू करूंगा और जितना तुम पढ़ोगे, जितना पढ़ना चाहोगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। राजा ने अपना वादा निभाया और तीनों बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ दिया। पहले बच्चे को बड़ा सा हवेली बनवा के दिया, उसको एक गाड़ी दी। दूसरे बच्चे को उन्होंने खूब सारा धन दौलत दिया और तीसरे बच्चे की पढ़ाई का पूरी व्यवस्था की, उच्च शिक्षा की, अच्छे से अच्छे गुरु के यहाँ उसको भेजा और उसकी पढ़ाई का व्यवस्था कराई। दिन बीतने लगे। वो बच्चा बहुत पढ़ने में तेज था, बहुत ही मेधावी था। पढ़ते पढ़ते वो बड़ा हुआ और एक बड़ा विद्वान आदमी बना। एक पहला बच्चा था जिसके पास हवेली और वो था, वो भी बहुत आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। जिसके पास धन था वो भी धन खूब उड़ा रहा था और धन उड़ाते उड़ाते वो भी बहुत ही आलसी हो गया था। जो बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा विद्वान बन गया था, राजा ने उसको अपने दरबार में मंत्री नियुक्त कर दिया। एक बच्चा जो बड़ा हो गया था, जवान हो गया था, जिसके पास हवेली और कार थी, एक बार क्या हुआ, उधर के नदी का बांध टूट गया और गांव में बाढ़ आ गई। और बाढ़ इस कदर आई और बाढ़ के साथ तूफान, आंधी, सब कुछ आया और उस लड़के का पूरी हवेली टूट के बिखर गई और उसकी गाड़ी और सब बाढ़ में बह गया। और जो दूसरा लड़का था वो भी बड़े हो गए, क्योंकि उसके पास बचपन से इतनी धन दौलत आ गई थी, उसने मेहनत करना सीखा ही नहीं। क्योंकि जब धन आसानी से मिल जाता है, पैसा आसानी से मिल जाता है, तो उसकी कद्र खत्म हो जाती है।
तो वो खूब पैसा उड़ाता था, खूब खर्च करता था और धन कमाना, मेहनत करना उसने सीखा ही नहीं था और धीरे धीरे उसका पैसा सब खत्म हो गया और वो फिर से गरीब हो गया। और तीसरा बच्चा जो पढ़ लिख के बड़ा हुआ था, विद्वान बना था, वो राजा के दरबार में मंत्री हो गया। उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, उसको बहुत अच्छा ऊंचा ओहदा पद मिला हुआ था और उसके पास सारी सुविधाएं राजा ने उसको दे रखी थी और वो अपना जीवन बहुत ही इज्जत से, मान सम्मान से गुजार रहा था। एक दिन दोनों मित्र जो गरीब हो गए थे, जिनका हवेली गाड़ी सब तूफान में बह गया था, बाढ़ में और तूफान में, और दूसरा बच्चा जो बड़ा होने के बाद जिसने अपना सारा धन उड़ा दिया था और गरीब हो गया था, वो दोनों अपने मित्र जो मंत्री हो गया था उससे मिलने पहुँचे। और मंत्री का मान सम्मान देखकर उनको तब समझ में आया कि एजुकेशन की कितनी वैल्यू होती है। तब वो अपने मित्र से मिले तो मंत्री ने उनको समझाया कि देखो, पढ़ाई लिखाई जो होती है, शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होती है, वही सच्चा धन होता है। इसलिए हम सबको मन लगाकर पढ़ना चाहिए, खूब खेलना कूदना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। वही है, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। उस मंत्री की बात उसके दोनों मित्रों को समझ में आई। उन्होंने निश्चय किया अब वो मेहनत करेंगे, मेहनत से धन कमाएंगे और अपने बच्चों को भी वो अच्छी शिक्षा देंगे। तो बच्चों, मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग मेहनत से पढ़ो लिखो, खूब खेलो कूदो, आउटडोर गेम्स खेलो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।